ये अपडेट भी सुन लीजिए हमारे दर्शक और आप सब सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। उत्तर प्रदेश एक बड़ा उलटफेर देख रहा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हो सकता है 8.77 करोड़ से ज्यादा वोट की 2.77 करोड़ से ज्यादा वोट की 6 करोड़ वोटों की गिनती अभी बाकी है। अभी तक जो गिनती हुई है वो 2.77 करोड़ की हुई है और एक बड़ा चंक है उससे कहीं ज्यादा, बल्कि 3 गुना समझ लीजिए, जहां पर जहां पर वोटों की काउंटिंग होना बाकी है। 8.77 वोट अभी करोड़ वोट 8.77 करोड़ वोटों की गिनती होना बाकी है। 6 करोड़ वोटों की गिनती अभी बाकी है। 8.77 करोड़ वोट कुल पड़े हैं। 6 करोड़ वोटों की गिनती होना बाकी है। 2.77 करोड़ वोट अभी तक गिने गए हैं। एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देता हूं, कुल 8.77 करोड़ वोट पड़े हैं, जिनमें से 2.77 करोड़ वोट गिन लिए गए हैं। 6 करोड़ वोटों की गिनती मतलब बड़ा हिस्सा तो अभी बाकी है। लोकेश जिंदल, देखिए, अगर आप वर्तमान में भाजपा की सीट्स देखें वो 240 है और 15 सीटें जो है जेडीयू की है, 15 सीटें जो है टीडीपी की है। तो ये बयां करता है कि भाजपा जिसके 2019 में 303 सीटें थी घटकर 240 पर आ गई है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और एक समय पे तो प्रधानमंत्री जी ट्रेल कर रहे थे, स्मृति ईरानी जी ट्रेल कर रही है और ऐसे भाजपा के कई दिग्गज नेता ट्रेल कर रहे हैं जो एक वक्त पर 400 पार की बातें कर रहे थे। तो ये क्या दर्शाता है? भाजपा का ग्राउंड से डिस्कनेक्ट हो चुका था। और दूसरी बात, भाजपा के कार्यकर्ता ही भाजपा की नेतृत्व से खुश नहीं थे, क्योंकि अभी आपने कहा नोटा में 1 लाख के आसपास वोट पड़े। तो अगर मैं इन सब चीजों का समावेश देखता हूं तो ये इलेक्शन एक बहुत बड़ा फेलियर है भाजपा के लिए, संगठन के लिए, क्योंकि उसका ना तो ग्रास रूट पर कनेक्ट था। किस आधार के ऊपर उन्होंने कह दिया 400 पार? लोकेश जिंदल, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, आइसोलेशन में तो कुछ होता नहीं है, सब कुछ कंपैरिजन में होता है। आइसोलेशन में आप ये बात कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहले और भारतीय जनता पार्टी अभी की स्थिति में जो दिखाई दे रही है उसमें आप ये कुछ बातें कह सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन में अगर आप देखें किसी भी दूसरी पार्टी से, आपसे देख लीजिए, कांग्रेस से देख लीजिए, समाजवादी से देख लीजिए, क्या उसकी स्थिति, उसका काडर, उसकी मेहनत बेहतर नहीं है? आप किस आधार पर बेहतर कह रहे हैं? पिछले परफॉर्मेंस नहीं, आप परफॉर्मेंस के आधार पे ही कह रहे हैं ना, कम या ज्यादा? नहीं, आप समझिए, 2019 के मुकाबले 2024 में भाजपा का प्रदर्शन बढ़ा है या घटा है? अगर आप इनमें से आंध्र प्रदेश को निकाल दीजिए, उड़ीसा को निकाल दीजिए, बाकी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, राजस्थान की बात करते हैं, हरियाणा की बात करते हैं, बंगाल की बात करते हैं, आप इन सभी राज्यों का अगर आप समावेश देखें, महाराष्ट्र की बात करते हैं, इन सब में भाजपा की बहुत बुरी हालत रही। और जेडीयू के नेता तो सर, लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 से ज्यादा चाहिए होते हैं ना, अगर आज और वो किस राज्य से आ रहे हैं वो नहीं देखा जाता ना सर। भाजपा के साथ नहीं जाते। अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनका भी स्वागत करता हूं। अजय आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। अभी तक जो आप ट्रेंड्स देख रहे हैं, एक नतीजा भी आ गया है जयपुर वाला, हालांकि वो तो कमल खिला है, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, ये लोकेश जिंदल अभी एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि इंदौर में नोटा को ही 1 लाख वोट चले गए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े फेलियर की तरफ यह इशारा है। हाँ, नहीं जाएगी नहीं। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है आपको? अभी शायद वो कनेक्ट हो रहे हैं, उनके पास हम चलेंगे। अवनीश जी, जवाब लेना चाहूंगा इस सवाल का। एक और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर आ रही है कि केरल में 2 जगह सुरेश गोपी और राजीव चंद्रशेखर, बीजेपी के 2 कैंडिडेट जो हैं उसमें आगे चल रहे हैं। और सुरेश गोपी तो 58,000 वोटों से चल रहे हैं, जैसा कि आज में आया, और राजीव चंद्रशेखर 24,000 वोटों से शशि थरूर के खिलाफ आगे चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है वाकई। वो जो दक्षिण में बिल्कुल कोई नहीं है, साफ है, उत्तर में हाफ और दक्षिण में साफ, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी खबर है, एक बात। दूसरी बात, अभी आपने बताया कि 8 करोड़ वोटों में से अभी 2 करोड़ की गिनती हुई है, 25% की गिनती हुई है लगभग, अभी 75% वोटों की गिनती है। मैंने इसलिए आपसे बार बार पूछा था कि कितने राउंड हो चुके हैं, कितने गिनते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मैं ये नहीं मानता कि किसी भी तरीके की एंटी इनकम्बेंसी महंत योगी आदित्यनाथ के खिलाफ थी। और इसलिए मुझे ये वोटिंग कम हो,
कंसोलिडेशन ज्यादा हो, पोलराइजेशन ज्यादा हो, एक समुदाय का वोट ज्यादा पड़ा हो, कुछ जातियों का समीकरण बैठा हो, ये सारी चीजें मैं मान सकता हूं। लेकिन योगी जी के प्रति किसी तरीके का कोई गुस्सा था, रोष था, ये कम से कम मानना चाहिए कि नहीं था। और भाटी जी से भी मैं यही कहूंगा, मोदी जी का खिलाफ था। इधर एक बात पे मान लीजिए नहीं सर, मोदी तो जी क्या गए थे कास्ट कॉम्बिनेशन इलेक्शन देखने में तो ये मोदी जी वाला के खिलाफ ही तो ये जो गुस्सा था, सोशल जो इंजीनियरिंग इतना जरूरी बुरा होती है, हालत क्या हुआ। वो नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी? आप ये कह रहे हैं? जी फिर दोहराइए। चलिए पहले तो मैं डॉक्टर साहब को शामिल करूं इसमें। अजय आलोक साहब, आवाज आ रही है क्या आपको? 113, 200, हाँ जी, आ रही है। अजय आलोक सर, जब आप यहां पर जुड़ रहे थे अभी, एक महत्वपूर्ण बात कही गई। लोकेश जिंदल हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अब सोचना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ये अभी ट्रेंड्स देख के जहां पर उनका नंबर है, और ये देखते हुए कि इंदौर जैसी जगह में नोटा चला गया 1 लाख के पार, ये उनके गवर्नेंस का फेलियर है। देखिए, ऐसा है ना कि कांग्रेस पार्टी अभी आधे राउंड की काउंटिंग भी नहीं हुई है पूरी जगह पे। मैक्सिमम जगह पे आधे राउंड की काउंटिंग नहीं हुई है, अभी से कूदने लगी है। जब से काउंटिंग शुरू हुई है हम 290 के नीचे गिरे नहीं है। ट्रेंड हमारा ही है जीतने का। हम अभी भी कह रहे हैं कि हम 400 पार करेंगे, लेकिन ये लोग अभी से ऐसे कूदने लगे कि जैसे लगता है कि मुर्दे में हीमोग्लोबिन भर दिया गया हो। डॉक्टर साहब 400 पार करेंगे? एनीमिक हो जाएगी अभी 2 घंटे के अंदर। वाह वाह, डॉक्टर साहब 400 पार नहीं होगा? करेंगे। हो गए। इंडिया गठबंधन जो भाई इंडिया गठबंधन 400 पार मुबारक हो आपका। दिखा रहे हैं 122 सीट पे भी हम देख कह रहे हैं कि मार्जिन 5000, मार्जिन 1000 से लेके 15000 के बीच में, और आधे राउंड की काउंटिंग बाकी नहीं है। इंदौर में जो 1 लाख नोटा में और वोट इलेक्शन पड़ा, जिन्होंने ये देखा बहुत है, बड़ा एक मैसेज है वोटर्स का। मैं तरफ थोड़ा से। ज्यादा नहीं, जिस तरह से मैं 2020 में कैंडिडेट को बैठा दिया गया, खरीद लिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ, लोगों ने इसका खिलाफ जाकर आप कांग्रेस से एक मिनट नहीं, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, सकती है कैंडिडेट खरीद, बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। अरे यार, आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। सुनिए 1 मिनट, और ये बात अजय, अरे 1 मिनट सुनिए तो सही, बीच में खाली बोलते रहिए। अहंकार बहुत बुरी चीज है राजनीति में, अहंकार में मत। अरे मैं क्यों हेडक्वार्टर में पहुंचा हूं? अपने हेडक्वार्टर में आप पहुंचाइए। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में अच्छा सुनिए तो सही, अहंकार में हम नहीं है। जवाब ले लीजिए कमरुज्जमान साहब, उसके बाद अपनी बात कहिएगा। उनको बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद अपने पॉइंट रखिएगा सामने। आसनसोल से टीएमसी के शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं, ये खबर भी देख लीजिए। 26,197 वोट से शत्रुघ्न सिन्हा यहां आसनसोल से बढ़त बनाए हुए हैं। 26,000 से वो लीड कर रहे हैं। आसनसोल से तृणमूल कांग्रेस के शत्रुघ्न सिन्हा आगे चल रहे हैं। मां दुर्गापुर से क्या हो रहा है कीर्ति आजाद का, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले अजय आलोक अपनी बात पूरी कर लें। इंदौर सीट में अगर नोटा पे 1 लाख वोट पड़े हैं तो ये जानते हैं कौन से वोट हैं? 100% वोट तो हमारा है नहीं इंदौर में। ये वो वोट है जो कांग्रेस को जाने वाले थे, और कांग्रेस का कैंडिडेट भाग गया, वहां पे छोड़ दिया उसने पार्टी, उसने हमारी कैंडिडेट खरीदा, हमारी पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके विरोध में कांग्रेस के वोटर्स ने नोटा पे वोट दबा दिया। सच्चाई यही है। 1 मिनट, सच्चाई को स्वीकार करने से कांग्रेस पार्टी को भागना नहीं चाहिए। आप नकारात्मक वोट के प्रतीक बन चुके हैं इस देश में। यू हैव बीन अ साइन ऑफ पेसिमिज्म एंड यू हैव ए साइन ऑफ नेगेटिविटी। कमरुल जमाल, सच्चाई है, स्वीकारिए इस चीज को। 10 साल के शासन के बाद भी शुरुआती रुझान से हम 290 पे जा रहे हैं। 350, 400 पार हम होंगे। क्रेडिबिलिटी हमारी है कि आपकी है? आप इसी में खुश हो रहे हैं, अरे वाह 400 पार नहीं किए। गजब हालत है यार। अरे गजब, अपना ठिकाना नहीं हमारी सोच रहे हो। आपने जो है कि इसी तरह से कैंडिडेट को खरीद कर आपने जीत लिया। आपका क्या होगा जनाब अली, अपना सोचो ना। क्या हुआ सूरत में? अरे कैंडिडेट को कौन खरीदेगा? आप लोग खरीदने लायक हो ही नहीं, आप तो खरीदेंगे क्या? कैंडिडेट को पूछिए सूरत। अरे कांग्रेस पार्टी को कबाड़ी नहीं खरीदेगी, कैंडिडेट को कौन खरीदेगा? आप ऐसा कह के किसको? डॉक्टर अजय आलोक, आप कह रहे हैं, देखिए सब्सक्राइब किया है ना आखिरकार समाजवादी पार्टी ने, आप कह रहे हैं कबाड़ी नहीं खरीदेगा। राजकुमार भाटी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनको कैसा लग रहा होगा ये सुन के? अरे कहां भाटी जी बहुत अच्छे से चुनाव को जानते हैं। वो देख रहे हैं कि 35 सीटों पे लीड इनकी जो बनी हुई है। रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने हार मानी। दिनेश प्रताप का सोशल मीडिया पर पोस्ट, क्या कह रहे हैं दिनेश प्रताप? रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार ने हार मानी है और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर दिया है हार मानते हुए। मैंने रायबरेली के लिए काम किया, मेहनत की, फैसला हमारे हाथ में नहीं था। अजय आलोक साहब,
ये तो आप जब कह रहे हैं कि राउंड्स बाकी हैं, गिनती बाकी है, मार्जिन कम है, यहां तो स्वीकारोक्ति होने लगी। स्वीकारोक्ति क्यों नहीं होगी? न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला मैं वहां भी चला। हम लोग इस मामले में हैं। हमारे कैंडिडेट ने ये पोस्ट किया है तो उन्होंने मान लिया कि ठीक है, रायबरेली की जनता ने उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ठीक है, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, हम सर आंखों पे लेते हैं, हम ईवीएम पे दोष नहीं दे रहे हैं, हम बूथ कैप्चरिंग को नहीं कह रहे हैं, हम एनआरकी फैलाने की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश का रिजल्ट जो है, फाइनल टैली आने दीजिए, बहुत बगला बदला माहौल होगा। ऐसा नहीं है एक रायबरेली और गाजीपुर और ये मैनपुरी और आजमगढ़ इतनी ही सीट पे उत्तर प्रदेश नहीं है। गाजियाबाद से लेके गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश है। थोड़ा आने दीजिए ना वो सबको। अभी हड़बड़ी में क्यों है इतना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हड़बड़ी में क्यों है लोग? आधी ही राउंड हुई ना। तो ये हड़बड़ाहट है आपका राजकुमार भाटी जी, अभी हड़बड़ी में आप लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। सुबह हड़बड़ी में कोई नहीं था। जब लड्डू का डेग आ रहे थे भाजपा के पार्टी ऑफिस में, तो हड़बड़ी कौन था? तो यही सवाल पूछिए इनसे कि लड्डू का डेग इतना जल्दी अरे क्यों लड्डू तो मंगा लिए हमने थे? अभी भी बनवाए हुए हैं, लड्डू तो हम आज भी बांटेंगे। अब वो 24 अकबर रोड में भिजवा क्यों दीजिए। नहीं मंगवाएंगे? 24 अरे अकबर लड्डू रोड में कैसे भिजवा मंगवाएंगे? नहीं दीजिए। नहीं, ये विश्वास नहीं कमरुज्जमान जीतेंगे। साहब, कम से कम ये ट्रेंड्स की टैली को भी अगर फाइनल मान लें 2 घंटे के अंदर तो लड्डू की, अब लड्डू ऐसे ही खाना चाहते हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 292, 233 और 18 दिखाई दे रहा है और आप कह रहे हैं कि लड्डू वहां भिजवा दिए जाएं। राजकुमार भाटी जी के पास जाने दीजिए एक सेकंड। राजकुमार भाटी साहब, मैं आज डॉक्टर अजय आलोक जी से कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है। अगले 2 घंटे में 40 सीटें कम से कम और हो जाएंगी, कम 450 पे आप आ जाओगे और आपके 3 सहयोगी भागने वाले हैं। जैसे शाम 5 बजे तक रिजल्ट आएंगे, आपके 3 सहयोगी हम आ जाएंगे तो हमारा तो मेरा रिकॉर्ड हो जाएगा। 250